गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र में रविवार 3 अगस्त की रात को एक ऐसा वारदात हुआ जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट के किडनैपिंग की घटना सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना रामनगर चौक के पास एक हॉस्टल में हुई, जहां दो छात्र गुटों के बीच किसी लड़की को लेकर विवाद के चलते यह किडनैपिंग हुई। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 2 घंटे के अंदर छात्र को बरामद कर लिया। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र में रामनगर चौक के पास स्थित एक हॉस्टल में रविवार की रात करीब 1 बजे यह घटना हुई, जब महाराजगंज जिले के भरवलिया निचलौल का निवासी अनन्य मणि त्रिपाठी, जो गोरखनाथ इलाके के हॉस्टल में रहकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था, रात करीब 1 बजे लक्की त्रिपाठी नाम का एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ लेकर कार के साथ हॉस्टल पहुंचा। अनन्य मणि अपने कमरे में सो रहा था। लकी ने दरवाजा खटखटाया और जब अनन्य ने दरवाजा खोला तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे जबरन कार में बैठाकर ले जाया गया। इस दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग जाग गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि यह किडनैपिंग किसी लड़की को लेकर दो छात्र गुटों के बीच हुआ विवाद का नतीजा था। जानकारी के मुताबिक दोनों गुटों में पहले से तनाव था और इस मतभेद ने अपहरण जैसी गंभीर घटना को जन्म दिया। वहीं खबर है कि अपहरण के बाद आरोपियों ने अनन्य मणि के साथ मारपीट की और उसे धमकाया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक इस घटना की सूचना मिलते ही गोरखनाथ थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की और कई टीमें बनाकर नाकाबंदी कर दी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और नाकाबंदी के दबाव में किडनैपर बरगदवा के पास अनन्य मणि को छोड़कर फरार हो गए और इस तरह पुलिस ने लगभग 2 घंटे के अंदर रात करीब 3 बजे तक छात्र को सुरक्षित बरामद कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की एक टीम संत कबीर नगर भी पहुंची थी, क्योंकि संदेह था कि किडनैपर्स वहां जा सकते हैं। हालांकि बरगदवा के पास ही छात्र को छोड़ दिया गया, जिससे पुलिस को राहत मिली। खबर है कि पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और किडनैपर्स की तलाश में छापेमारी कर रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं। अनन्य मणि को सुरक्षित बरामद करने के बाद उसके परिजनों ने भी राहत की सांस ली। भले ही छात्र को तुरंत बरामद कर दिया गया हो, लेकिन यह घटना गोरखपुर जैसे शहर में हॉस्टल और छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाती है। खासकर लड़की को लेकर छात्रों के बीच विवाद और हिंसक प्रतिक्रिया इस बात की ओर भी इशारा करती है कि युवाओं में आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए जागरूकता और परामर्श की जरूरत है। खैर, पुलिस अब इस मामले में शामिल सभी आरोपियों की तलाश कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब गोरखपुर में किसी को किडनैप कर लिया गया हो। गोरखपुर में हाल के दिनों में अपहरण के कुछ अन्य मामले भी सामने आए हैं, जो विभिन्न कारणों और परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि बीते 26 जुलाई को शाहपुर क्षेत्र में एक सनसनीखेज अपहरण की घटना हुई, जिसमें पुलिस ने 12 घंटे के भीतर पीड़ित व्यक्ति को बरामद कर लिया। इस ऑपरेशन में पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल वाहन को जब्त किया और 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया। यह मामला पुलिस की त्वरित कार्रवाई के लिए भी काफी चर्चे में रहा, जिसने किडनैपर्स पर दबाव बनाकर पीड़ित को सुरक्षित छुड़ाया। बता दें कि यह वही मामला है जब आरोपियों ने रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी को किडनैप कर लिया और किडनैपर्स ने उनकी पत्नी, जो कि एक डॉक्टर है, उनसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इस मामले में पत्नी ने सूझबूझ दिखाई और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने एक योजना के तहत कार्रवाई की और महज 12 घंटे के अंदर पीड़ित अशोक को सुरक्षित बरामद किया गया और फिर घर भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने तत्काल कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जबकि एक बदमाश जिसने इस किडनैपिंग की साजिश रची थी, उसने गोरखपुर से 284 किलोमीटर दूर रायबरेली में सरेंडर कर दिया। इस घटना के लिए BMW कार का इस्तेमाल किया गया था, जिसे पुलिस ने भी जब्त कर लिया। इसके अलावा 31 जुलाई को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब छात्रा के अपहरण की घटना में गोरखपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसे बरामद किया और संत कबीर नगर के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला भी पुलिस की तेजी से कार्रवाई के लिए उल्लेखनीय रहा, जिसने किडनैप की गई छात्रा को जल्दी ढूंढ निकाला। वहीं
जनवरी 2025 को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब राजघाट के हिंदी बाजार में सर्राफा व्यापारी भीम सावंत के बेटे रोहित सावंत ने अपने अपहरण की साजिश खुद रच डाली। उसने रैपिडो डिलीवरी बॉय को पैसे देकर 10 करोड़ रुपए की फिरौती की चिट्ठी अपने घर भिजवाई। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि यह फर्जी अपहरण था। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज ने साजिश का पर्दाफाश किया। इसके अलावा साल 2024 में ऐसे मामलों की बात करें तो 28 नवंबर को चौरी चौरा के सरैया मरचहवा गांव में सिकेंद्र निषाद ने अपने अपहरण की झूठी सूचना दी, जिससे उसने दावा किया कि बाइक सवार 2 लोगों ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा किया, जबकि पुलिस ने जांच में इसे झूठा पाया। इस घटना में स्थानीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया, लेकिन यह अफवाह निकली। अब देखा जाए तो गोरखपुर में अपहरण के मामले विभिन्न कारणों से हो रहे हैं, जिनमें फिरौती, व्यक्तिगत विवाद, प्रेम प्रसंग और फर्जी साजिशें भी शामिल है। कुछ मामलों में किडनैपर्स पैसे के लिए अपराध कर रहे हैं, जबकि अन्य में व्यक्तिगत रंजिश या सामाजिक कारण सामने आते हैं। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर पुलिस ने कई मामलों में त्वरित कार्रवाई कर पीड़ितों को बरामद किया, जो कि उनकी सक्रियता को दर्शाता है। हालांकि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। इन घटनाओं ने स्थानीय समुदाय में असुरक्षा की भावना को बढ़ाया है, खासकर हॉस्टल और अकेले रहने वाले छात्र छात्राओं के बीच। हालांकि हाल के अपहरण के मामले अलग-अलग तरह से हो रहे हैं, जिनमें कुछ गंभीर अपराध हैं तो कुछ फर्जी साजिशें। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने कई मामलों में पीड़ितों को सुरक्षित बरामद करने में मदद की है, लेकिन अपहरण की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। इन घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर निगरानी, सामुदायिक जागरूकता और सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। आप लोग इन मामलों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल।